मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी सर्द जंग यकीनी तौर पर किसी बड़े मार्के में बदल सकती है। ईरानी हुक्काम ने गुज़श्ता रोज मोहसिन फखरीज़ादा के कातलों को ढूंढ निकालने का दावा किया और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसका जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद खित्ते में शदीद तनाव पैदा हो चुका है और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी वक्त खित्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरान और इसराइल के माबैन पैदा होने वाली इस कशीदगी के क्या मुहरकात हो सकते हैं और इसके असरात से पाकिस्तान कितना मुतासिर होगा, आज हम आपको इसकी तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्ब रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चंद रोज कबल ईरान में होने वाले एक अंदोनाक वाक़े में ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद की बिना पर इसराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया। यूं दोनों ममालिक के माबैन पहले से मौजूद कशीदगी में मजीद शिद्दत आ चुकी है, जबकि ईरान की जानिब से बड़े और अहम दावे भी किए जा रहे हैं जो इस बात का सबूत हैं कि इसराइल और मगरबी ताकतें ईरान को दीवार से लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। गुज़श्ता रोज ईरानी हुक्काम ने मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल की प्लानिंग से पर्दा उठाते हुए अहम राज अफिया किए। ईरानी सुप्रीम लीडर के खसूसी नुमाइंदे और कौमी सलामती कमीशन के सरबरा अली शमखानी ने मुमताज ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा की टारगेट किलिंग की तफ्तीश में हासिल होने वाली पेश रफ्त की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये कार्रवाई इसराइली जासूस तंजीम मोसाद ने इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से अंजाम दी है, जबकि इसमें मुल्क के अंदर मौजूद मुनाफिकीन यानी दहशतगर्द भी बराह रास्त मुलव्विस है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज अली शमखानी ने मीडिया से गुफ्तगू में ताकीद की कि दुश्मन गुज़श्ता 20 साल से मोहसिन फखरीज़ादा को शहीद करने की कोशिशों में मसरूफ था और इस मकसद के लिए उसने 12 कार्रवाइयां भी अंजाम दी, जिनको नाकाम बना दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस मरतबा भी इन पर होने वाले हमले के मकाम की पेशगी इतला मिल चुकी थी। ताहम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़श्ता एक अरसे के नाकाम हमलों के तनाजुर में मौसूल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट पर काबिल कदर संजीदगी हासिल ना हो पाई, जिसके बायस इस मरतबा दुश्मन अपने मजमूम हदफ में कामयाब हो गया। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह ने मीडिया को बताया कि मौसूल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स के बाद मोहसिन फखरीज़ादा की सिक्योरिटी में तब्दीलियां करके उसे मजीद बेहतर बना दिया गया था। ताहम दुश्मन ने इस मरतबा एक बिल्कुल नया पेशा वराना और खसूसी अंदाज अपनाते हुए गुज़श्ता 20 सालों पर मबनी अपने मजमूम मकसद को हासिल कर लिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में मुलव्विस मुजरिमों का पता लगा लिया गया है और इनके गिर्द मुसलसल घेरा तंग किया जा रहा है। ईरानी वज़रा और हुकूमती अराकीन इस कार्रवाई को मोसाद की कारिस्तानी करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, जबकि ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई पर इसराइली फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत की सिक्योरिटी और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। एक खबर यह भी है कि लबनान में वाक़े इसराइल एयर बेस पर भारी असलहा भी पहुंचा दिया गया है और इसराइली फौज की जानिब से जंगी मशकों का आगाज भी कर दिया गया है। लुबनानी मीडिया ने गुज़श्ता रोज ये खबर ब्रेक की कि इसराइली जंगी त्यारे बैरूत और सैदा की फिजाओं और साहिली इलाकों में निचली परवाजों के साथ उड़ते देखे गए हैं, जबकि लबनानी शहरियों ने ट्विटर प्लेटफार्म पर लिखा कि इसराइली जंगी त्यारे सुबह सवेरे से शाम तक कम ऊंचाई पर बैरूत के फिजा में परवाज करते रहे। इसराइली त्यारों ने बाज मुकामात पर फर्जी हमले भी किए हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस के वजीर एली कोहन ने मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के हवाले से गुज़श्ता रोज एक बयान जारी किया। वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि किसने फखरीज़ादा को कत्ल किया, मगर ईरान मकतूल साइंसदान को इतनी अहमियत क्यों देता है। इससे यह जाहिर होता है कि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी में मुलव्विस है और मशरिक़ वुस्ता और दुनिया इसके बगैर बेहतर होगी। कोहन ने जोर देकर कहा कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियार के हसूल से रोकने की कोशिशें जारी रखेगा और ये कि इसराइल शाम में ईरानी मलेशियाओं के खिलाफ पूरी ताकत के साथ काम जारी रखेगा। इन बयानात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसराइल ईरान के खिलाफ सरगर्म अमल है। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ईरान ने इसराइल को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। ताहम बाज तज्जियाकार इस राय का इजहार कर रहे हैं कि चूंकि ईरान ने जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा की टारगेट किलिंग में इसराइल की गासिब सयूनी रजीम मुलव्विस है, लिहाजा ईरान इस मुजरिमाना और दहशतगर्दाना इकदाम का जवाब नहीं देगा। ये तज्जियाकार अपनी राय की दलील पेश करते हुए कहते हैं
کہ फखरी ज़ादा की टारगेट किलिंग दर हकीकत इसराइल का फैलाया हुआ जाल है और इस्लामी जमहूरिया ईरान इस जाल में फंसकर जो बाइडन की सरबराही में आइंदा अमरीकी हुकूमत से जौहरी मुआहदा मुनक्किद करने का मौका ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह तज्जिया और राय मुकम्मल तौर पर गलत और हकीकत से दूर है, क्योंकि ये ऐसे तज्जियाकारों की जानिब से पेश किया जा रहा है जिन्होंने अपने तज्जियों की बुनियाद गलत किस्म के मफरूजात पर इस्तवार कर रखी है। ऐसा तज्जिया पेश करने वाले तज्जियाकार बुनियादी तौर पर दो मफरूजों के हामिल हैं। इनका पहला मफरूजा यह है कि अक़वाम आलम बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर अमरीका के हाथ में है और दुनिया में वैसा ही होता है जैसा अमरीकी हुक्मरान इरादा करते हैं। इनका दूसरा मफरूजा यह है कि इसराइल की गासिब रियासत दुनिया की नाकाबिल शिकस्त ताकत है और ईरान के पास भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अमरीका और इसराइल के मुकाबले में पसपाई इख्तियार करने के अलावा कोई चारा मौजूद नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा तज्जिया और राय पेश करने वाले अफराद ईरानी कौम और लीडरान को सही अंदाज में नहीं पहचान पाए। हकीकत यह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मंतक और इदारों पर मबनी मुल्क है। इस्लामी जमहूरिया ईरान में जो फैसला भी किया जाता है, सबसे पहले उसका तमाम पहलुओं यानी फौजी, सिक्योरिटी, सियासी और इक्तिसादी लिहाज से भरपूर जायजा लिया जाता है। इसके बाद जरूरी हिकमत अमली और फनी इक़दामात वाज़े किए जाते हैं। ईरान के फैसले मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी और जामे होते हैं। ईरान के कौमी और मुल्की सतह के फैसले हरगिज सादा, सतही और जज्बात पर मबनी नहीं होते और यकीनी तौर पर मोहसिन फखरी ज़ादा की टारगेट किलिंग का जवाब देने के लिए मुनासिब फैसला इख्तियार किया जाएगा। जरूरी नहीं कि यह फैसला, जैसा कि बाज माहिरीन तसव्वुर कर रहे हैं, हमले के मुकाबले में हमला और वार के मुकाबले में वार ही हो। ईरान इस मुजरिमाना इकदाम का जवाब मुख्तलिफ किस्म के नर्म और सख्त इकदामात की सूरत में दे सकता है। ईरान इंतकामी कार्रवाई के तौर पर ऐसे इकदामात अंजाम देगा जिनका नतीजा अमरीका और इसराइल के लिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान की सूरत में जाहिर होगा। ईरान के ये इकदामात मरहलावार भी हो सकते हैं। ईरान की इंतकामी कार्रवाई बहुत सख्त होगी और इस मुजरिमाना इकदाम में मुलव्विस अमरीकी और इसराइली हुक्मरानों को भारी तावान अदा करना पड़ेगा। ईरान का जवाब सिर्फ नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप तक ही महदूद नहीं होगा, बल्कि जो बाइडन भी इसके असरात महसूस करेंगे। एक इंकिशाफ के मुताबिक ईरान ने अपनी इंतकामी कार्रवाई का आगाज मोहसिन फखरी ज़ादा की टारगेट किलिंग के अगले दिन से ही कर दिया है। दोस्तों, इस इंतकामी कार्रवाई के ज़िमन में इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट ने एक नया कानून मंजूर किया है, जिसके तहत ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी को हुक्म दिया गया है कि वो मौजूदा मिकदार से यूरेनियम की अफजूदगी को मजीद 20% तक बढ़ा दे। ईरान के अराकीन पार्लियामेंट एक और बिल का भी जायजा ले रहे हैं, जिसमें हुकूमत को NPT के इजाफी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने से रोक दिया जाएगा। याद रहे कि ईरान गुज़श्ता एक अरसे से रज़ाकाराना तौर पर NPT के इस इजाफी प्रोटोकॉल की पाबंदी में मसरूफ है। अराकीन पार्लियामेंट ने जौहरी तवानाई एजेंसी को अराक हैवी वाटर प्लांट को भी दोबारा बहाल करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ अमल के मैदान में भी मुनासिब जवाब एक यकीनी अमर है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि ईरान वो मुल्क है जिसने 20,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करने वाले अमेरिका के जदीद तरीन ड्रोन त्यारे ग्लोबल हाक को अपनी सरहदों में दाखिल होते ही कामयाबी से मार गिराया था। ईरान वो मुल्क है जिसने अमेरिका और बरतानिया को जबल तारिक में पकड़े जाने वाले अपने ऑयल टैंकर को आजाद करवाने पर मजबूर कर दिया था। ईरान वो मुल्क है जिसने शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मोहंदिस के खून का बदला लेने का ऐलान किया और इराक में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे ऐन उल असद को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना डाला। ईरान का ये इकदाम दूसरी आलमी जंग के बाद एक मुनफरिद फौजी इकदाम था, लिहाजा अब भी ट्रंप और नेतन्याहू के इस मुजरिमाना इकदाम को बेजवाब नहीं छोड़ेगा, जिससे एक बार फिर बड़ी जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।